हाय गाइस, सो वेलकम टू माय वीडियो। टुडे आज अपन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना बताना चाहूँगा आपको। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं और क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहला सवाल है कि स्विंग ट्रेडिंग करें तो कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर मिनिमम कैपिटल आपके पास 20K से 50K तक होनी चाहिए। सेकंड, ये जो स्ट्रेटेजी है वो एक तरीके से काफ़ी कम रिस्की है, क्योंकि इसमें आप लोग इक्विटी में काम करेंगे। इक्विटी में काम करेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक एग्जाम्पल है रिलायंस। रिलायंस का शेयर है और आपके पास 30K है, तो आपने 1400 के रेट से LTP से ले लिए 30K के। अब इसमें क्या हुआ, आपके पास न्यूज़ थी, मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये चलेगा 1500, तो आपको प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज़ का। 100 × 100 वैसे आप कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो ये एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर ये 1300 चला गया तो आपके पास टाइम है। वैसे ही आप लोग कम स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है मिनिमम, आपका मिनिमम क्राइटेरिया सेट होता है 1 मंथ, 1 वीक, या जैसा भी आपका होता है। पर इसमें आपको जो बेनिफिट मिलता है, अगर आपकी ट्रेडिंग लॉस में गई, यानी ये 1400 से अगर ये 1200 भी आ गया, तो ये एक अच्छा स्टॉक होने से ही कुछ टाइम बाद रिकवर कर जाएगा और आपका पैसा आ जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको रिस्क कम है। यहीं आप FNO में करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि मैच्योरिटी सिर्फ 1 से लेके 3 मंथ्स की होती है, और 3 मंथ्स पे तो कोई जाता नहीं, 1 मंथ की रहती है और प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल था इसका। अब आप कहेंगे कि सर आपने बता तो दिया कि इसको स्टॉक्स को कैसे चुनते हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि किस किस क्राइटेरिया क्या है। स्टॉक्स को चुनने का क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट में करिए। स्टॉक हमेशा निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में से, निफ्टी 100 में से ही होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों एनालिसिस करने से आपका जो रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देगा कि आपका चार्ट आपको कहाँ ले जा रहा है, फंडामेंटल आपको बता देगा कि लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ है। कल को अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं गेन कर पाते तो लॉन्ग टर्म में आप गेन कर सकते हो। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस मस्त है। अगर आप पे इसको सीखना है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आज अपन इसी पे ही बात करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट पे चाहिए, चलिए आप। फोर्थ पॉइंट ये है लोज एंड हाइस। इसमें 52 वीक्स में स्टॉक का क्या लॉस है और 52 वीक का क्या हाई था। बॉटम और अप भी कहते हैं इसे। फिफ्थ पॉइंट है, जो कि शायद आपने देख भी लिया होगा, डिलीवरी डेटा। डिलीवरी डेटा आपको किसी भी, आप गूगल पे सर्च करेंगे सिंपली डिलीवरी डेटा ऑफ स्टॉक्स, तो आपको काफी सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे डिलीवरी डेटा क्या है। सिक्स और मोस्ट कॉमन पॉइंट है कि आप अपना अपकमिंग इवेंट्स देखें। सो अपकमिंग इवेंट्स, ये सब जो चीज़ लगाकर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और आप एक और इसमें पॉइंट ऐड करिए, डेली मूविंग एवरेज, कि क्या मूविंग एवरेज है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इससे आप स्विंग ट्रेडिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। और ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि आपकी स्विंग ट्रेडिंग इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो डिलीवरी डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, निफ्टी के 100 स्टॉक्स में से आप सेलेक्ट कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, लोज एंड हाइज देखिए, बॉटम और अप देखिए,
डिलीवरी डेटा चेक कर लीजिए, अपकमिंग इवेंट्स और मूविंग एवरेजेस। अगर ये 7 पॉइंट्स आपके सही दिखते हैं आपको, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसका। तो आज अपन ने सीखा स्विंग ट्रेडिंग की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।